रूप से कड़ा एक खिलौना है, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो शंकु के आकार है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अर्धगोला पे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अर्धगोला पे बेलन था। इस क्वेश्चन में क्या है, अर्धगोला पे शंकु है। तो ले लेते हैं, ये अर्धगोला हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया शंकु। रेडियस कितना है, तो भैया रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए ले लिए। अब कह रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हाइट है इसका, वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी आपको दिख रहा है इस खिलौने में वो सभी निकालना है, यानी कि ये पूरा पार्ट निकालना है। ये यानी कि ध्यान से देखिए, तो आपको इसमें चाहिए शंकु का वक्रपृष्ठ और बेलन का बेलन कह रहे हैं, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। रेडियस तो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर दोनों का हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 होगा। तो भैया ले लेते हैं, ये भी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई है 15.5, उसमें से 3.5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर जो है वो आपकी शंकु की ऊंचाई है। तो ले लेते हैं, चलिए बेलन की, बेलन कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जो है वैसे ही निकालेंगे पिछले बार, बर्तन की ऊंचाई माइनस त्रिज्या। तो सिंपल हम लिख ले 15.5 माइनस 3.5, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, त्रिज्या, त्रिज्या दोनों का मिला ही हुआ है, तो त्रिज्या है आपका वो है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं। एक चीज़ आपको और निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु में एल भी चाहिए, तो चलिए एल भी निकाल लेते हैं। तो भैया देखिए, शंकु जो होता है ऐसे होता है, ये होता है इसका आर, ये होता है इसका एच, और ये होता है एल। एल होता है, एल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है h² जोड़ r², बन गया h² जोड़ r²। एच का वैल्यू आपके पास दिया है, शंकु का एच है 12, तो ले लीजिए 12 का स्क्वायर, और r स्क्वायर का जो वैल्यू है 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर ले लीजिए। चलिए तोड़िए, 12 का स्क्वायर तोड़िएगा तो 144 आएगा, और इसका स्क्वायर तोड़िएगा तो 12.25 आएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 156.25 आएगा। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना भी एकदम आसान है, मैं बता देता हूँ। 156 और इसको ऐसे लिख लीजिए 25, अब 8 में 100 आता है, तो 100 को रहने दीजिए, इसको करते हैं 2 का वो बना लीजिए, पीछे से जोड़ा, एक जोड़ा रहेगा उसको 1 से लगाइए, 1 से ही लगेगा, तो 1 से कट गया, ये जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा, इधर जोड़ा उतरेगा 56। अब 2 से लगाइए, 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 44, इधर घटेगा तो 2 आ जाएगा, इधर घटेगा 1 आ जाएगा, इधर 25 आएगा, इधर जुड़ जाएगा 24। 5 से लगेगा, इधर भी 5 से लगेगा, तो ये कट गया। यानी कि आपका जो ये निकला, अच्छा 125 आया, तो मैंने क्या किया हुआ था, 156 25/100 कर लिया था, इस पर स्क्वायर रूट। अब ध्यान दीजिए, 156 25 का स्क्वायर रूट टूटा, 125 आया, 100 का स्क्वायर रूट रहेगा 10 आएगा, यानी कि इसको फाइनल हम करेंगे 12.5। तो इसका फाइनल कितना है, 12.5 सेंटीमीटर इसका एल आया। एल कितना आ गया, 12.5। एल को हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो एल हो गया 12.5। अब निकालते हैं बर्तन का। अच्छा पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब चलिए, अब क्या निकालते हैं, हाँ खिलौने का, बर्तन नहीं है, खिलौने का। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा आपका, आपको क्या चाहिए, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, और क्या चाहिए आपको, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। चलिए, तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना है, πr। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr²। इसमें से भी अगर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन निकाल लीजिए, तो मैं कहूँगा कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 और πr यहाँ आएगा, l यहाँ बचेगा,
2 नहीं जाएगा, पाई निकल चुका है, आर भी निकल चुका है, तो यहाँ बचेगा 2r। अब इसमें मान डालिए, पाई का मान डाल लीजिए 22/7। रेडियस का मान तो देखिए r जो है आपका 3.5 है, तो इसको आप कर लीजिए 35/10, तो 35/10 डाल दीजिए। l का मान कितना भैया, l का मान है 12.5, तो ले लीजिए 12.5। 2r, तो 2r का वैल्यू कितना डालना है, r का वैल्यू आप डाल दीजिए 35/10। चलिए अब चलिए 7 पंचे 35, 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटा 2 11 22, यहाँ पे बचा 11 आपका। चलिए अब यहाँ देख लीजिए 2 पंचे 10, 5 कटेगा, 5 से ये कटेगा 7, तो ये आ गया आपका 7। तो इधर आ गया आपका 7, इधर है 12.5, तो 12.5 प्लस 7, यानी कि आपका गुना होगा 11 इंटू 19.5, क्योंकि ये दोनों सम हो जाएगा। 19.5 को 11 से गुना करेंगे, 19.5 को 11 से गुना करेंगे, तो गुना करने का सिंपल तरीका है, दशमलव हटा दीजिए, गुना करिए, तो 195, 11 को 195, 195, तो 5 11 1 1 2, और एक स्थान के बाद दशमलव लगाइए, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आ गया आपका 214.5 सेंटीमीटर। ये 5 है, ध्यान रखिएगा ये है।